क्या वाकई ऐसा तासुर है कि नवाज शरीफ साहब का हर बात पे समझौता कर लेना या फिर खामोश रहना इस बात की नवीद देता है कि जो जैसा है वैसा ठीक है और चलता रहे? देखिए, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को सिरे से पता नहीं होता, हुकूमत को पता तो होता है। लेकिन हाँ, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम इशारा करें, जो आपके सवाल में भी जाहिर है, तो वो ये इकट्ठे मिलकर ही इस हुकूमत में फैसले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है। वो इसलिए कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसले लिए गए हैं या जो कुछ भी किया गया है उसकी मुकम्मल तायद हासिल रही है पाकिस्तान की हुकूमत को भी, और इसी तरह वाइस वर्सा भी देख लें, अगर हुकूमत ने कोई फ़ैसला किया है तो इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल रही है इस हुकूमत को। फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो भी हुकूमत के ही मीडियम से उसको अनाउंस करवाती है और उसी के तहत चलती है। लिहाजा वहाँ तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो एक प्रॉब्लम है वो जिस तरह आपने कहा नज़रियाती सियासत, तो देखिए नज़रियाती सियासत तो ज़रूर उसको एक सेटबैक लगा है। मियां नवाज शरीफ साहब का नारा था 2018 में, वोट को इज्जत दो। साथ वो सिविलियन सुप्रीमेसी के बहुत बड़े दाई हैं, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़े एडवोकेट हैं वो क्या इस हाइब्रिड निज़ाम को अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं? उनके कुछ करीबी दोस्त तो ये कहते हैं कि उनकी तमाम तर ब्लेसिंग्स इस हुकूमत के साथ हैं, जो कि जिसके बारे में अब वज़ीर दिफा भी कहते हैं कि एक हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन नज़रियाती तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब किसी हाइब्रिड निज़ाम के कायल नहीं रहे और उनका तो मुख्तलिफ एक व्यू पॉइंट रहा है। लेकिन कम अज़ कम आज वो इसके हवाले से कोई एतराज़ करते हुए नज़र नहीं आते। तो वहाँ इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि उनकी पोजीशन अब वो नहीं रही जो हमेशा रही है पहले। बिल्कुल सही। मुनीर, ये बताइएगा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जो दौरा चीन था वो बहुत कामयाब रहा है। इवन दुनिया उसकी मुतरफ हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बज़ाहिर अब ये इम्कानात यकीन में बदल गया है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक अजीम लीडर के तौर पे सामने आ सकता है। देखिए, लीडर तो मैं ये कहना शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को पे अल्लाह का बहुत करम हुआ है कि पाकिस्तान ने जो ख़ास तौर पर जंग जीती है भारत से, ये जो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर जो भारत की को एक मुंह की खानी पड़ी और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, उसने पाकिस्तान को एक सेंट्रल रोल तो दिया है और पाकिस्तान को एक इज़्ज़त और तकरीम मिली है। फिर जिस तरह अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात, फिर सारे मामलात, और जिस तरह एक रिलेशनशिप पाकिस्तान का डेवलप हुआ है विद दी अमेरिका, और जो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है, उससे पाकिस्तान को इज़्ज़त और वक़ार में तो बहुत इजाफा हुआ है। पाकिस्तान एज अ नेशन, पाकिस्तान एज अ स्टेट, उसकी अहमियत में तो बहुत इजाफा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कहना बैरिस्टर गौहन के बयान के मुताबिक कि बानी की रहाई और मामलात पर कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन फिर उसी रात उन पर एक और केस हो जाता है जिससे मामलात खटाई में पड़ जाते हैं, और आपको बज़ाहिर महसूस होता है कि मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो इल्ज़ामात से भरे ट्वीट्स हैं जो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट होते हैं वो बंद नहीं होते। देखिए, सियासत के अंदर कोई आखिरी चीज़ तो होती नहीं है, हतमी चीज़ तो कोई नहीं होती, तब्दीलियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस कॉन्टैक्ट की बात की जाती थी वो एक राब्ता या वो को होता था, लेकिन कोई फॉर्मल डायलॉग नहीं होता था, और उसको तरीके इंसाफ ये समझती थी कि शायद इससे हमारे लिए रास्ता खुल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे तरीके इंसाफ के लिए रास्ता खुल सके। वो स्टेज इफेक्टिवली तो उस तरह अभी आई भी नहीं, लेकिन सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है और ये स्टेज बगैर बताए आ भी सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, कमेटी से PTI इस्तीफे देकर आपकी नज़र में क्या हासिल करना चाहती है, या फिर हो सकता है उनका बैकडोर एजेंडा ये हो कि इस्तीफे दे दें, बहरानी कैफियत से दो चार कर दें, किसी ना किसी तरह हुकूमत के काम के मामलात को लटकाए रखें और हुकूमत की बाकी मुद्दत भी इन्हीं बहरानों से निपटते हुए चली जाए, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं कि 2 बड़े सूबों में सैलाब है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि अगली स्टेज पे तहरीक इंसाफ के दोस्त असम्बलियों से इस्तीफ़े दे सकते हैं इमरान खान साहब के कहने पे, लेकिन अभी तो कमेटियों से पूरे MNAs ने भी इस्तीफ़े नहीं दिए। आज एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर बहुत से ऐसे MNA साहिबान हैं जिन्होंने कमेटीज़ के अंदर अभी भी उनकी मौजूदगी है, और हुकूमत ने भी कहा है कि हम ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। उनका मकसद, तहरीक इंसाफ का मकसद ये हो सकता है कि इस निज़ाम को डिस्क्रेडिट करें कि यहाँ एक मुल्क की सब बड़ी जमात निज़ाम का हिस्सा नहीं है या हुकूमत या पार्लियामान का हिस्सा नहीं रही, जबकि हुकूमत चाहती है कि एक लेजिटिमेसी रहे। वो अलहदा बात है कि अगर तहरीक इंसाफ
इधर उधर हो भी जाती है तो फिर भी इस निज़ाम को असर नहीं पड़ेगा, ये तो चल ही रहा है और शायद चलता ही रहेगा अभी। और आपके ख्याल में मुज़ाकरात किसी तौर पे किसी पॉइंट पर शुरू हो सकते हैं या फिर इतनी स्पेस मिल सकती है पीटीआई को कि वो सियासी तौर पे जल्द से जुलूस कर सके? देखिए, मिलनी तो चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई डायलॉग अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे जाकर क्या हो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल डायलॉग की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। आपस में फिलहाल तो तनाव बहुत ज्यादा है। अगर ऑप्शन निकलती भी है तो वो एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का डायलॉग तो नहीं हो पाएगा, वो तो हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ का डायलॉग होगा। और वैसे सियासी स्पेस तहरीक इंसाफ को, वो एक बड़ी सियासी जमात है, उन्हें मिलनी चाहिए। वो ना होना इन हुकूमतों के ऊपर जो आज मौजूद हैं, इन सियासी जमातों के ऊपर जो आज निज़ाम हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स के ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी उठाएगा।